अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप यू ऑल गाइस आर डूइंग वेल। आज जो है वो हम कॉपी राइटिंग के बारे में और कंटेंट राइटिंग के बारे में पढ़ेंगे कि इनके दरमियान जो है वो क्या डिफरेंस है। ठीक है जी। अगर हम बात करें कंटेंट राइटिंग की, तो कंटेंट राइटिंग जो है वो एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हमने जो है वो इंफॉर्मेशन देनी होती है। आ, ऐसा इंफॉर्मेटिव, एजुकेशनल या एंटरटेनिंग कंटेंट जो है बनाया जाता है ताकि जो पढ़ने वाला है उसको जो है वो हम वैल्यू प्रोवाइड कर सकें, नॉलेज प्रोवाइड कर सकें, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकें। इसकी स्पेशलिटीज, करेक्टरिस्टिक्स ये हैं इसकी कि ये डिटेल्ड होता है और इंफॉर्मेटिव होता है, यानी कि इसमें हम आर्टिकल्स लिखते हैं, ब्लॉग्स लिखते हैं, गाइड्स लिखते हैं। एसईओ पर फोकस्ड होता है ताकि जो है वो गूगल पर ज्यादा से ज्यादा लोग सर्च करें और कंटेंट तक हमारे पहुंच सके। और इसमें जो भी रीडर पढ़ता है इसको उसके सॉल्यूशंस दिए जाते हैं उसकी प्रॉब्लम के, यानी रीडर को फायदा, बेनिफिट मिलता है या रहनुमाई एक मिलती है। इसमें जो है वो लेंथी कंटेंट होता है, यानी हजारों वर्ड्स पर जो है वो मुश्तमिल होते हैं, ब्लॉग्स, ई बुक्स वगैरह, वेबसाइट्स के पेजेस वगैरह। फॉर एग्जाम्पल, हम इसमें लिख सकते हैं कि अगर एक टॉपिक है कि बालों की हिफाजत के साथ आप कुदरती तरीके बताएं, तो इसमें ये डिटेल होगी कि कौन से ऑयल हैं, कौन सी जड़ी बूटियां हैं, या कौन से टिप्स हैं जो बेनिफिशियल हैं। ये जुमला जो है वो खरीदने पर मजबूर नहीं करता बल्कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो खरीदने पर जो चीज मजबूर करती है वो कॉपी राइटिंग है, जो इन्फॉर्मेशन देता है वो कंटेंट राइटिंग है। तो अगर हम बात करें कॉपीराइटिंग की, तो कॉपीराइटिंग वो आर्ट है जिसमें हम ऐसे वर्ड्स लिखते हैं जो कि रीडर को किसी अमल पर, एक्शन पर कन्विंस करते हैं, यानी कि कोई प्रोडक्ट खरीदना, सर्विस को सब्सक्राइब करना, कोई फॉर्म फिल या किसी भी लिंक पर क्लिक करें। कॉपीराइटिंग का जो मेन एम होता है वो होता है सेल्स या कन्वर्जन्स। इसकी स्पेशलिटी, इसकी करेक्टरिस्टिक्स की बात की जाए तो ये होता है कि ये शॉर्ट होते हैं और इफेक्टिव सेंटेंसेस होते हैं, बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं होते बल्कि डायरेक्ट और कन्विंसिंग होते हैं, और ये एक्शन ओरिएंटेड होते हैं। आखिर में जो है वो इसके एक सीटीए यानी कॉल टू एक्शन दिया जाता है, जिसमें सीटीए का मतलब होता है कि आप लोगों को कहते हैं कि आप कोई एक्शन लें, जैसे कि बाय नाउ, लर्न मोर, रजिस्टर करें, रजिस्टर नाउ, इस तरह के सारा प्रोसेस होता है। तो ये जो है वो जज्बात पर असरअंदाज होता है, यानी अल्फाज ऐसे चुने जाते हैं जो कि पढ़ने वालों के दिल को जो है वो छू लें। और मार्केटिंग और ये जो है वो एड्स में इसका यूज होता है, एड्स में, सेल्स पेजेस में, ईमेल्स में, ब्रोशर्स वगैरह में यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने कंटेंट राइटिंग की एग्जाम्पल पढ़ी थी, तो हम पढ़ेंगे कॉपी राइटिंग की भी कि हमारे नए शैम्पू के साथ सिर्फ 7 दिनों में बालों को बनाए मजीद घना और चमकदार। आज ही आजमाएं, ट्राई इट नाउ। ये जो है वो जुमला, ये सेंटेंस को, और ये सेंटेंस जो है वो रीडर को खरीदने पर कन्विंस करता है कि वो बाय करे चीज। ठीक है जी। ये डिफरेंस होता है कंटेंट राइटिंग के दरम्यान और कॉपी राइटिंग के दरम्यान। कॉपी राइटिंग में जो है वो अगर आपने फौरी एक्शन करवाना है कोई सेल्स या मार्केटिंग के लिए, तो कॉपी राइटिंग बेस्ट होती है। कंटेंट राइटिंग में जो है वो इंफॉर्मेशन, कॉन्फिडेंस बिल्ड करना या एक लॉन्ग टर्म जो है वो रिलेशन देना, तो उसमें ये कंटेंट राइटिंग यूज होती है। अक्सर कंटेंट और कॉपी राइटिंग साथ साथ भी इस्तेमाल होते हैं, यानी पहले कंटेंट राइटिंग से ब्रांड पर जो है वो ट्रस्ट भी पैदा किया जाता है और फिर कॉपी राइटिंग से जो है वो सेल्स करवाई जाती है। ठीक है जी। आई होप कि आपको इसकी समझ आ चुकी होगी कि कंटेंट राइटिंग और कॉपी राइटिंग में क्या डिफरेंस है। थैंक यू सो मच। नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन। टिल नाउ, अल्लाह हाफिज।